ओम कालार कंडकार दुक्कार दारिद्र्य कालार कंडकार दुक्कार दारिद्र्य कालार कंडकार दुक्कार दारिद्र्य अपने सभी भक्तों के आए हैं पृथ्वीनाथ मंदिर। लोग बताते हैं कि यह एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और पंडित जी से पूछते हैं कि यहाँ का। जी, मेरा शुभ नाम हनुमंत शरण तिवारी है। मैं यहाँ पुजारी हूँ। आपको बता दें कि भगवान शिव जी के जिस शिवलिंग का हम आप दर्शन कर रहे हैं, ये द्वापर युग में जब पांचों पांडव माँ कुंती के साथ लाक्षागृह से निकल करके अज्ञातवास में आए हुए थे, तो उस दौरान इस क्षेत्र में कुछ समय रह करके अपना जीवन यापन किए थे। उस समय इस क्षेत्र का नाम एक चक्र नगरी था, जो राजा विराट के राजधानी का एक हिस्सा था, जिसमें एक बकासुर नाम का दैत्य रहता था, जो राजा प्रजा में काफ़ी उत्पात करता था। राजा ने एक दिन दैत्य को दरबार में बुलाया और उससे कुछ समझौते की बात की। समझौते के दौरान दैत्य ने कहा कि अगर आप मुझे एक बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा, 1 मानव नित्य आहार में देते रहें तो आपके राज्य में मैं अनर्गल उत्पात नहीं करूँगा। इसी के साथ राजा ने शर्त को मंजूर किया। 1 बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा ये राजा अपने राजकोष की तरफ से व्यवस्था करते थे। जो मानव की व्यवस्था थी, इस यक्षचक्र नगरी में जो प्रजाजन रहते थे उनमें नंबर लगाया गया कि प्रति घर का प्रति व्यक्ति प्रतिनित्य राजा के यहाँ जाएगा, सामग्री लेकर के फिर दैत्य के हार में चला जाएगा। काफ़ी दिनों तक ऐसा कार्यक्रम चलता रहा। संजोगवश जिस ब्राह्मणी के यहाँ पांचों पांडव रुके हुए थे, उसके एक ही संतान थी। राजा के आदेशानुसार उस ब्राह्मणी बालक का नंबर दैत्य के हार के लिए लग गया। शाम के समय रुदन कर रही थी ब्राह्मणी। रुदन की आवाज़ माँ कुंती ने जब सुनी तो जा करके पूछा कि माँ, आपको क्या परेशानी है, क्या चिंता है, किस लिए रो रही हैं? तो ब्राह्मणी ने अपनी पूरी कथा व्यथा पूरे यत्न के बाद बताया कि पुत्री मेरे एक ही संतान है और कल से मेरा वंशज खत्म हो जाएगा, चूँकि इसे कल दैत्य के हार में जाना है। माँ कुंती ने सांत्वना दिलाया कि आप परेशान मत होइए, आपके एक ही पुत्र है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे 5 पुत्र हैं। आप ब्राह्मण हैं, हम आपके यहाँ आश्रय ग्रहण किए हुए हैं, इसलिए आपके पुत्र के बदले मेरा एक पुत्र कल दैत्य के हार में जाएगा, आप परेशान मत होइए। ऐसी सांत्वना दिला करके रात्रि के समय पांचों पांडव आपस में बैठ करके माँ कुंती के साथ मंत्रणा की। मंत्रणा के अनुसार ये तय किया गया कि भीम जी सुबह दैत्य के हार में जाएंगे, यही अधिक बलिष्ठ हैं। तो सुबह हुआ, भीम जी राजा के यहाँ पहुँचे, सारी सामग्री लिया, भैंसा लिया, बैलगाड़ी चना लिया और चल दिए। ये भी काफ़ी उत्पाती प्रकृति के थे, चूँकि वायुपुत्र थे। रास्ते में जो चना था उसे कुछ खा लिया, जो बाकी बचा उसे नीचे फेंक दिया और समय से काफ़ी विलम्ब दैत्य के पास पहुँचे। दैत्य भी क्रोध में बैठा हुआ था। पहुँचते ही युद्ध प्रारंभ हो गया। अंतोगत्ता भीम जी ने दैत्य का वध कर दिया, जिससे राजा प्रजा समाज सब कोई सुखी हुआ, लेकिन इनको बहुत बड़ा कलंक लगा। चूँकि जो दैत्य था कर्म से दैत्य था, जाति का ब्राह्मण था, इसलिए इनको ब्रह्म हत्या लग गई। जब ब्रह्म हत्या लग गई तो ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए इन्होंने भगवान श्री अपने आराध्य देव कृष्ण जी को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण जी आए, उनसे पूछा, प्रभु ब्रह्म हत्या से मोक्ष कैसे मिले? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि यदि आप पांचों भाई मिल करके और इस पंचारण्य क्षेत्र में, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदुओं से इस क्षेत्र का एक नामकरण हुआ पंचारण्य क्षेत्र। जो इसे इस समय दंडकारण्य त्रेता युग में था, इस समय नैमिषारण्य है। इसी प्रकार से द्वापर का ये पंचारण्य क्षेत्र है। इस पंचारण्य क्षेत्र में 5 शिवलिंग की स्थापना कर दें तो आपको ब्रह्म हत्या से मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे में लगभग आज से 6500 वर्ष पूर्व भगवान शिव जी की स्थापना उस समय भीम जी के द्वारा की गई। उस समय इनका नाम भीमेश्वरनाथ महादेव था। युग परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन हुआ, अपभ्रंश होते होते आज पृथ्वीनाथ के नाम से जाने जाते हैं। इसी क्रम में 4 शिवलिंग और भी बगल में हैं। 300 मीटर दूरी पर यहाँ से एक शिवलिंग की स्थापना अर्जुन के द्वारा की गई। उनका नाम पंचरत्न महादेव था। युग और समय के अनुसार आज पचरन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक गांव बगल में लोनावा दरगाह है, जहां धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई। मुगल शासकों के द्वारा वहां अपभ्रंश करके मंदिर को गिरा करके शिवलिंग को तोड़ करके मकबरा बना करके तब से वो लोकनाथ महादेव से लोनावा दरगाह में परिवर्तित हो गए। इसी क्रम में वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर हम आप बहराइच के बॉर्डर पे, गोंडा बहराइच बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो वहाँ बहराइच ज़िले में एक ही स्थान पे 2 शिवलिंग नकुल और सहदेव जी के द्वारा स्थापित की गई। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें से एक शिव जी का नाम दूधनाथ महादेव, दूसरे भोलेनाथ का नाम अमृतनाथ महादेव। इसी क्रम में 5 शिवलिंग की स्थापना उस समय इस क्षेत्र में की गई, जिनमें से ये बताइए पंडित जी कि ये बताते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो ऐसी मान्यता है कि पुराणों में जिनका संबंध हो
पुराणों से जिनका तात्पर्य हो, ऐसे दुनिया के समस्त शिवलिंगों में भगवान पृथ्वीनाथ जी की शिवलिंग सबसे बड़ी शिवलिंग है। किसी राजा महाराजा सेठ साहूकार के द्वारा बड़ी शिवलिंग बनवा दी गई हो उसकी बात अलग है, लेकिन जिनका पुराणों से संबंध हो, ऐसे में भगवान शिव जी पूरे एशिया में सबसे बड़े शिवलिंग है। ये इनकी पौराणिक कथा है। धन्यवाद। कुछ लोग दर्शन करने पूजा करने के लिए आए हुए थे, तो पूछते हैं कि क्या मानता मानी उन्होंने? सर मान्यता तो बहुत है यहाँ की। हम एक्चुअली पहली बार आए यहाँ पे। हम लोग बस्ती के रहने वाले हैं, तो यहाँ के लोग जो लोकल हैं उनसे पूछा तो बताए भगवान का सबसे बड़ा, शायद एशिया का सबसे बड़ा हुआ है। तो आज भगवान का पहला वो है कि पहली बार हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है। मैं गोंडा से हूँ। यहाँ का बहुत नाम सुनती थी, लेकिन पहली बार यहाँ आई हूँ दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी अच्छा हुआ। मैं भी गोंडा का ही रहने वाला हूँ। अरविंद का नाम है मेरा। और गोंडा में रहकर ही इतने बड़े भगवान का दर्शन नहीं हो पाए। ये हमारा चाहे दुर्भाग्य समझिए, चाहे अब आज आज हमको भाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत तहे दिल से भगवान का आभारी हूँ, जिन्होंने हमको यहाँ बुला के इतना बढ़िया दर्शन दिया। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं भी यहाँ के बहुत खुश हूँ। भगवान का दर्शन हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। हर हर महादेव। ये मंदिर है, हम चाहेंगे कि दिखाया जाए और पूरा परिसर घूमते हैं। ये हाँ, ये शिव जी का त्रिशूल भी लगा हुआ है।